Hello everyone, this is the lecture of economics and today we are going to start the third chapter, that is the demand. Now let's start with the meaning. Demand is the quantity of commodity which a buyer desires, is able and willing to buy at a given price at a given point of time. So that is the definition of demand. Demand is the quantity of goods, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, दैट मीन्स आप कितनी, एक दो तीन, ठीक है, विच अ बायर डिज़ायर्स में उसकी विश है, उसकी एबिलिटी है, 5 रुपीज़ में 10 रुपीज़ में उसकी एबिलिटी है उससे परचेस करने की, एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस, जो भी उसकी प्राइस है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसे बोलेंगे डिमांड. सो डिमांड इज दस डिटरमाइंड बाय 5 फैक्टर्स, नेमली desire, willingness to buy, ability to buy at a particular price and at a particular point of time. All these 5 factors are essential to define demand. Now let's see the factors affecting demand, or you can say determinants of demand. These are the factors which can affect a demand. अगर आपकी कोई पर्सन डिमांड कर रहा है तो कौन सी चीज़ होगी जो उसको अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से उसकी डिमांड नहीं करेगा वो. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, वन इज़ द प्राइस एंड सेकंड वन इज़ द फैक्टर्स अदर देन प्राइस. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. सो प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स डिमांड. व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, अ रेशनल कंज्यूमर विल बाय मोर, दैट इज demand expands, and when price falls a rational consumer will buy less, that is demand contracts. तो yes, हमें पता है एज अ सिंपल एंड सॉबर मीनिंग कि अगर कोई चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है. अगर कोई चीज़ की प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है. सो दैट इज़ नॉन एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी decreases, the demand for it increases, and when the price of the goods increases, the demand will decreases, ठीक है. so that is the first factor that affect the demand, that is the price. now let's see the other determinants. दूसरे कौन से other determinants है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. that the first one is the tastes, preferences and habits of a consumer. so let's see. To consider extent, demand depends upon taste and preference of a consumer. yes, आपका कैसा टेस्ट है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है. जैसे यंग जनरेशन होंगे तो उनको टी शर्ट और पैंट अच्छा लगेगा, ओल्ड एज होंगे तो उनको फॉर्मल पैंट और शर्ट अच्छा लगेगा, ठीक है. तो वो उनकी टेस्ट है, वो उनकी प्रेफरेंसेस है. सो टू अ कंसिडर एक्सटेंट, डिमांड डिपेंड्स अपॉन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर. These are associated with her or he likes and dislikes. If a person is fond of reading, her or his preference for reading will change with the age, ठीक है. अगर कोई पर्सन को रीडिंग बहुत अच्छी लगती है तो उसकी एज के हिसाब से उसकी रीडिंग में चेंजेस आएगा. देखिए, जैसे अ पर्सन प्रीफर टू रीड स्टोरी बुक्स, ठीक है, जब वो छोटा होगा या यंग एज होगा तो उसे स्टोरी वाली बुक पसंद ज़्यादा आएगी. एट एडोलेसेंस में प्रीफर टू रीड नॉवेल्स, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वो नॉवेल्स पढ़ने लगेगा, और जैसे ओल्ड एज होगी वो स्पिरिचुअल बुक्स को ज़्यादा पढ़ेगा, ठीक है. सो दिस इज़ द टेस्ट प्रेफरेंसेस हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर दैट अफेक्ट्स ऑन द डिमांड. क्लियर. नाउ सी द सेकंड वन इज़ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर. यस, हमें पता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है. मेरी इनकम 10,000 रुपीज़ थी, अब उसकी 1 लाख रुपीज़ हो गई इनकम मेरी, तो मेरे पास अब बाइक था, मैं कार की डिमांड करूँगा. बट मेरी इनकम एक 1 लाख रुपीज़ थी जो कम होकर 10,000 रुपीज़ हो गई है, तो अब मैं कार की जगह बाइसिकल या मोटरसाइकिल की डिमांड करूँगा, बाइक की डिमांड करूँगा, ठीक है. तो the income of a consumer also affect on the demand. The demand for a commodity increases with increase in the consumer's income. When income of a consumer falls,
her or his demand for a goods fall. Thus there is direct relationship between income and demand. Yes, जैसे डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप थे, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, सो दस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। हाउएवर देयर आर सम गुड्स नोन एज इंफीरियर गुड्स इन इकोनॉमिक्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। क्लियर? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देयर आर सर्टेन गुड्स इन इकोनॉमिक्स, ऐसे कुछ गुड्स है इकोनॉमीज़ में जिसकी डिमांड कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि आपकी इनकम अब बढ़ गई है। जैसे आपकी इनकम पहले 10,000 रुपीज़ थी, तो आप माचिस की पेटी या स्टोव ऐसा यूज़ करते थे। जैसे आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ हो गई तो आप अब गैस पाइपलाइन का यूज़ करोगे। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, तो उस गुड्स को बोलेंगे हम कौन से गुड्स? इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन इज़ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो उसमें दो टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज़ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, द सेकंड वन इज़ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ सी सब्सटीट्यूट गुड्स मीन्स कौन से? जो गुड्स को आप दूसरे गुड़ के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे आपको चाय पसंद नहीं है तो आप कॉफ़ी पी सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे उसे बोलेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स। तो जैसे ही मान लो प्राइस ऑफ चाय और कॉफ़ी दोनों की प्राइस 10 रुपीज़ है, जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़कर 15 रुपीज़ हो जाएगी, तो अब जो भी लोग कॉफ़ी पीते हैं वो क्या पीने लगेंगे? चाय। ठीक है, क्यों? जो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, जो कॉफ़ी की प्राइस है वो अब इंक्रीज़ हो चुकी है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट ऑन द डिमांड, तो ऑटोमेटिकली चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। So substitute goods are those goods which can be easily used in place of one another. Such goods have similar characteristics. They can be used alternatively in satisfaction of want. तो वो अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकते हैं किसी भी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर सेवरल कॉम्पिटिटिंग गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, very closely competing brands of television, motorcycle, refrigerator, etc. Substitute goods one another. तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आप वो भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, टी एंड कॉफ़ी। इफ़ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल्स, देन द कंज्यूमर मे चूज टू रिप्लेस हिज और हर करंट ब्रांड विद अ सब्स्टिट्यूट विच हैज़ बिकम चीपर। तो जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाएगी तो वो कंज्यूमर कौन क्या पीने लगेगा? चाय। ठीक है, Hence demand for a good falls when price of its substitute falls. और दूसरे आते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे अगर आपको बाइक चलानी तो पेट्रोल चाहिए। ठीक है, पेट्रोल है लेकिन बाइक नहीं है तो क्या यूज़? कुछ नहीं। बाइक है मगर पेट्रोल नहीं है तो आप भी फिर भी उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Complementary goods are goods which are consumed together. One good cannot be consumed without the other. आप एक goods को consume नहीं कर सकते दूसरे के use के बिना। In other words, these must be consumed jointly to satisfy a want or need. ठीक है, मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड। यस, आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते। एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेक्टेकल फ्रेम एंड स्पेक्टेकल ग्लासेस। इफ द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेस देन द डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस राइज होती है देन द डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड, जो भी ओरिजिनल गुड है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर बाइक्स विल डिक्रीज। सो सिंस दिस गुड्स आर जॉइंटली कंज्यूम, प्राइस राइज इवन वन ऑफ द गुड्स मेक्स द जॉइंट कंजप्शन एक्सपेंसिव एंड सो द कंज्यूमर डिमांड्स लेसर एंड बोथ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस।
An individual's expectation about the future price of a good affect his or her current demand for that good. अगर मान लो किसी को अगर ऐसा लगे कि फ्यूचर में किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो अभी 2 दिन पहले वो क्या कर देगा, उसको ख़रीद लेगा। अगर उसको पता है कि 2 दिन के बाद इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अभी वो इसको ख़रीदेगा नहीं। तो दैट इज़ नॉन एज द एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। An individual expectation about the future price of a good affect his or her current demand for that good. If the consumer expect the price of a good to rise in the future, his or her demand for the food increases in the current period and vice versa. अगर उसको पता चलेगा कि फ्यूचर में इस गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, तो प्रेजेंट में वो डिमांड करेगा नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर prices. And after that, the last one is the size and demographic profile of a population. Yes, हमें पता है जहाँ पे वस्ती ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कहीं गांव में जाके आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो 1 या 2 लेंगे, कोई शहर में जाके अगर प्रोडक्ट बेचोगे तो बहुत ज़्यादा लोग लेंगे। ठीक है, सो पॉपुलेशन मैटर्स. The size as well as demographic profile of a population impact the total market demand for a good. If total population is large, then total market demand will be more. अगर population ज़्यादा है तो market demand ज़्यादा रहेगी, अगर population कम है तो market demand कम रहेगी। ठीक है, likewise if greater population belongs to a particular age group, then the demand for certain goods in the market will be more. ठीक है, जहाँ पे मान लो यंग जनरेशन वाले ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे यंग जनरेशन की जो गुड्स होंगे, मोबाइल फ़ोन, बाइक को, उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड स्टूडेंट्स. So that's all for today's lecture. If you have any kind of doubt, just make me inform. So that's all for today. Thank you for the day.